अब व्यास जी ने भागवत जी का लेखन तो कर दिया, भागवत जी को लिखा गया, ठीक है। अब इसका अधिकारी कौन है, किसको दें हम, जो जन जन में प्रचार प्रसार कर सके। तो किसी ने कहा, अरे आपके पुत्र जैसा कौन होगा, पुत्र को दे दो। कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर संसार क्या कहेगा, क्या कोई और अधिकारी नहीं था, इन्होंने अपने पुत्र को ही चुना। इसलिए पुत्र अधिकारी है, मेरे को पता है, आपको पता है, लेकिन संसार को नहीं पता है। इसलिए पहले हम सुखदेव जी को परीक्षा के लिए भेजेंगे, जब वह परीक्षा में पास हो जाएंगे तब तो वह अधिकारी बनेगा। तो सुखदेव जी को अब कहां से लाएं, सुखदेव तो भगवान के भजन में मस्त है, जंगल में हरि नाम गुणगान कर रहे हैं। व्यास जी ने अपने 2 शिष्य भेजे और उनको एक श्लोक रटाया कि जाओ, जहां सुख तप कर रहा है उसके कर्ण में इस श्लोक का गुणगान करो। शिष्य गए, सुखदेव भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं और उन शिष्यों ने जो व्यास जी ने श्लोक रटाया था उस श्लोक को गुनगुनाया कि वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारो बिभर द्वासा कनक कपिसा वैजयंतीं च माला रंध्राण वैरुण रधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही सुना वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, मोर पंख का मुकुट भगवान धारण किए हैं, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार है। श्रृंगार के बारे में इस श्लोक में दर्शाया गया। तो सुखदेव जी मानो थोड़ी देर उठे, फिर चलो ठीक है, कोई होगा सुंदर होगा, अच्छी बात है, ठीक है, फिर बैठ गए। शिष्य फिर व्यास जी के पास गए, व्यास जी ने फिर दूसरा श्लोक रटाया, अब इसका गुणगान करो। फिर शिष्य गए, फिर सुखदेव जी से के सामने दूसरा श्लोक गुनगुनाने लगे कि हो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघाशयापाय यदा प्रसादभि लेभे गतिं धातृचतां ततोऽन्यो कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। पहले तो सुखदेव जी थोड़े देर के लिए उठे थे, फिर बैठ गए थे। अब जैसे ही कि पहले तो सुंदर हैं, अब इन जैसा दयालु जो अपने स्तनों पर विष लगा कर आई पूतना, मारने के लिए आई, उसको भी भगवान ने अपना धाम दे दिया कि तुम मेरे धाम की अधिकारी हो। जो मैया यशोदा को बाद में गति मिलेगी, आज पूतना को पहले दे दी। इन जैसा दयालु, इन जैसा कृपालु और कौन हो सकता है। कम्मा दयालु शरणं व्रजेमा। सुखदेव जी तुरंत खड़े हो गए और उन शिष्यों से कहा, अरे यह श्लोक आपको कहां से मिले, कौन है ये? कहा, ये तो 2 हैं, आप मेरे गुरुजी के पास चलो, ऐसे ऐसे 16,000 18,000 है।
सुखदेव जी आए। अब व्यास जी ने कहा सुखदेव जी आ तो गए, लेकिन अब परीक्षा के लिए भेजना पड़ेगा, अधिकारी हैं या नहीं। जनक जी के पास भेजा। जनक जी से कहा हर प्रकार से इनकी परीक्षा करो, क्या योग्य है या नहीं है। जनक जी के दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े हैं। सुखदेव जी आए, द्वारपालों ने कहा कौन, कहां जाना है। कहा हमें महाराज से मिलना है। कहा रुको, ठहरो, अभी महाराज जी बिजी हैं। जनक जी ने अपने द्वारपालों से फिर कहा कि 2 घंटे बाद फिर जाओ। क्या जो चेहरा सुखदेव जी का जब आए थे जैसा था वैसा आज है या नहीं, 2 घंटे बाद है कि नहीं। 2 घंटे बाद फिर कहे वैसा ही चेहरा, हंस रहे हैं, मुस्कान है चेहरे पर। ऐसे 1-2 दिन नहीं 7 दिन सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन जो मुस्कान पहले दिन थी वही मुस्कान आज है। जनक जी ने कहा सुख ने क्रोध को जीत लिया, इसमें तनिक भी क्रोध नहीं है। आप किसी के दरवाजे पर जाओ और 2-3 घंटे की बात नहीं, 2-3 मिनट वह दरवाजा नहीं खोले, आपको कैसा लगेगा। क्रोध के मारे लाल पीले हो जाओगे कि हम कहां से भागकर आए हैं, वही दरवाजा नहीं खोलता। और सुखदेव 7 दिन तक खड़े रहे, लेकिन जो मुस्कान पहले दिन थी वही 7वें दिन है। क्रोध को जीत लिया, तनिक भी क्रोध नहीं है। जैसे ही अंदर आए, तमाम प्रकार की सुंदर सुंदर स्त्रियां जनक जी ने बैठाई। क्या इनके मन में काम वासना तो नहीं है। उनके बीच में रहे, कई दिन रहे, लेकिन तनक भी जैसी निगाह थी वैसी ही निगाह है। जनक जी ने व्यास जी को बुलाया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, ऐसा साक्षात मेरे को तो लगता है हरि का अवतार है। इसने हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली, काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। यही अधिकारी है, इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं हो सकता। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को सिखाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। अब 88,000 संतजन प्रश्न करते हैं, महाराज कृपा करके बताएं। सुखदेव जी का पता चल गया, भागवत जी कहां से आई ये पता चला गया, अब परीक्षित जी कहां से आ गए। कृपा करके यह सब हमें बताने की कृपा करें। तो कहा महाराज इसके लिए हमें महाभारत की कथा में जाना पड़ेगा कि यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरावेद्य गदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत युद्ध चल रहा था, कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। कौरवों ने भगवान की सेना मांगी थी और पांडवों ने भगवान को मांगा था। भगवान ने पांडवों की रक्षा की और उनको विजय श्री प्राप्त दिलाई।
हमारे बीच हमारे ही बगल में रहते महाराज जी का पदार्पण हुआ। हम सब भक्तगण उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे। तो सारे कौरव नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, बचा सिर्फ दुर्योधन। आज भीमसेन ने उसकी जंघाओं को भी तोड़ दिया। आज दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, तड़फ रहा है, क्योंकि भगवान सत्य के पक्षपात है, झूठ के पक्षपात नहीं है। जो सत्य की राह पर चलेगा भगवान उसको निश्चित रूप से विजय प्राप्त कराएंगे, और जो असत्य की राह पर चलेगा उसका एक ना एक दिन डूबना ही है, आज नहीं तो कल। कौरवों ने गलत रास्ता पकड़ा, इसलिए 100 होकर भी 5 का कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्योंकि जाको राको साईं मार सके ना कोई, जिसका रक्षक साक्षात हरि हो, गोविंद हो, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। पांडवों ने भगवान को मांगा था, तो आज दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, भाई यह दुर्दशा आपकी किसने की? क्या हो गया आपको? दुर्योधन ने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 थे, समाप्त हो गए, बस मुझे दुख है तो इस बात का है, हम 100 थे, सब समाप्त हो गए, और 5 थे, किसी एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, इस बात का दुख है। मैंने पहले भी कल कहा था कि जीव अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है, कि वह सुखी है तो क्यों है। तो आज दुर्योधन भी वही बोल रहा है कि हम 100 थे, समाप्त हो गए, इस बात का गम नहीं है, इस बात का दुख नहीं है हमें, बस वो 5 क्यों है, इस बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, आप 5 की बात करते हो, 1 की बात करते हो, मैं अभी गया और 5 के सिर काटकर आपके सामने लाया, थोड़ी देर रुको। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से, आप बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कहने में और करने में अंतर है। अरे एक बार विश्वास तो करो। ठीक है, आज अश्वत्थामा गया, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, जगत के रचयिता हैं, भगवान को पता है भगवान को सब पता है। तो आज जहां पांडव शयन करते थे, भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान को सब पता है, आपको यहां शयन नहीं करना है। वहां पर पांडवों के 5 बालक शयन कर रहे हैं, पांडव दूसरी जगह है। अंधेरे में आया अश्वत्थामा। जो पांडवों के बालक थे वह पांडवों जैसे दिखने में लगते थे। आया, देखा यही 5 पांडव हैं, कुछ नहीं सोचा और सबको मार दिया। अब कहा कि मार तो दिया, लेकिन दुर्योधन को क्या दिखाएंगे, वह सबूत मांगेगा। तो 5 के सिर उसने साथ में ले लिए, और जैसे ही प्रातः काल हुआ, दुर्योधन के सामने गए, सिर को दिखाया। दुर्योधन ने कहा, अरे ये तूने क्या कर दिया?
मैंने किसको कहा था और तूने किसको कर दिया। मैंने पांडवों को कहा था और तूने उनसे पुत्रों को मार दिया। अरे इन बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था। इन बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था। और दुर्योधन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, और दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा घबराया, अश्वत्थामा घबराया कि अब अर्जुन हमें नहीं छोड़ेगा। इधर प्रातः काल द्रौपदी को पता चला। अब आप ही सोचिए उस मां पर क्या बीतेगी जिस मां के 5 बालक हों और अचानक 5 बालक समाप्त हो जाएं। रोने लगे। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा द्रौपदी किसने किया है? मैं ऐसी सौगंध खाता हूं जिसने भी ऐसा कार्य किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन आगे। अब अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन आ रहा है, वह छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन घबराए, भगवान कृष्ण की शरण में गए। भगवान क्या करें? भगवान ने कहा अरे उसको पता नहीं कैसे लौटाया जाता है, तुम भी छोड़ दो और दोनों को वापस कर लो। वही कार्य किया, छोड़कर वापस कर लिया और जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। द्रौपदी के सामने ले आए। ए लो, ये बालकों का हत्यारा है, इसने बालकों का वध किया है, क्या करना चाहिए? सभी आए। युधिष्ठिर जी हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, अर्जुन हैं, सभी हैं। सभी से पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम ने कहा, नकुल ने, सहदेव ने, सबने अपनी अपनी बात कही। भीमसेन ने कहा सब छोड़ दोगे लेकिन हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। सब छोड़ दोगे लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है। द्रौपदी ने कहा अरे अब इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। मां रोदी 10 जननी गौतमी पति देवता। आज मेरे बालक समाप्त हुए हैं तो मुझे वह वेदना, वह पीड़ा महसूस हो रही है कि बालकों के जाने का दुख कितना होता है। तो मैं नहीं चाहती कि जो वेदना, जो दुख हमें हो रहा है वही वेदना, वही दुख इसकी मां को हो, इसलिए इसे छोड़ दो। क्या कह रही हो आप? आपके बालकों को मारा है और आप कह रही हो इसे छोड़ दो, जाने दो। कैसे जाने दें? भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा गोविंद आप तो बोलो, आप कुछ नहीं बोलते। अरे कहा महाराज, जब कोई कुछ पूछे तब तो बोले। कोई पूछ ही नहीं रहा, सब अपनी अपनी बहस में लगे हुए हैं। भगवान से कहा भगवान आप ही उपाय बताओ, क्या करना चाहिए इसके साथ? तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधार हड़ मयैवो भयमाप्नातं परिपह्यानुशासनम्। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधार हड़ा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
जो ब्राह्मण है उसको मारना नहीं चाहिए, तो अश्वत्थामा ब्राह्मण है। और जो हत्यारा है यानी आतताई है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी पाप है, तो ये हत्यारा भी है। ब्राह्मण है और आतताई भी है, तो मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। सबने कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया क्या कह रहे हो आप? एक तो आपका धाम टेढ़ा है वृंदावन, नाम टेढ़ा कृष्ण, काम सब जानते हैं, और जब बोल रहे हो वो भी टेढ़ा बोल रहे हो कि छोड़ना भी नहीं चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए, क्या करें? अर्जुन सब समझ गए कि ब्राह्मण का अपमान ही, ब्राह्मण का वध ही, अपमान ही सबसे बड़ा वध है। मणि को निकाल दिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा को तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इतना बड़ा पाप किया, अपराध किया, और फिर भी हमें छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि हमारा बड़ी सभा में अपमान किया है, हम छोड़ेंगे नहीं।